नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बधाई। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि स्कंद माता की कृपा से मूढ़ मनुष्य भी ज्ञानी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको स्कंद माता के बारे में और उनकी पूजा करने की विधि के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शारदीय नवरात्र के 5वें दिन माता दुर्गा के 9 रूपों में 5वीं देवी स्कंद माता की आराधना होती है और स्कंद माता की आराधना का विधान शास्त्रों और पुराणों में भी किया गया है। मान्यता है कि देवी की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही माता के आशीर्वाद से मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता को बागेश्वरी देवी के रूप में भी पूजा जाता है और माता इस रूप में वह सिंह पर सवार और 4 भुजाओं में दिखती है। मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, अर्थात माता रानी की पूजा से बुध ग्रह के सभी बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। स्कंद माता अग्नि और ममता की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए वो अपने भक्तों पर सदा प्रेम और आशीर्वाद की कृपा करती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुराणों में और कथाओं में क्या है। तो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि तारकासुर कठोर तप किया करता था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा अति प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो वरदान। तारकासुर ने वरदान में अमर होने की इच्छा रख दी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया कि अरे मूर्ख, धरती पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए कोई और वर मांग लो। तारकासुर निराश हुआ। फिर उसने वरदान में मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध करे। इसके पीछे तारकासुर ने सोचा था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, फिर उनका पुत्र आएगा कहां से। ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दे दिया। तब तारकासुर वरदान प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ और उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय जी बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। अब हम जानते हैं देवी स्कंद माता की पूजन विधि। देवी स्कंद माता की पूजा के लिए सबसे पहले आपने जहां कलश स्थापित कर रखा है वहां पर स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद उस पर फल फूल चढ़ाइए। इसके बाद धूप दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद शुभ होता है। बाकी शेष प्रक्रिया वैसे ही जैसे आप अन्य रूपों में करते हैं। तो दोस्तों, स्कंद माता यह रूप हमें एकाग्र रहना सिखाती है। साथ ही सिखाती हैं कि जीवन खुद ही अच्छे बुरे के बीच एक संग्राम है। हम खुद अपने सेनापति हैं। हमें इस जीवन को सफल और निर्भीक होकर चलाने की शक्ति मिलती रहे, इसलिए स्कंद माता की आराधना करते रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद देते रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी के स्वरूप के बारे में और देवी के पौराणिक मान्यताओं के बारे में और पूजन विधि के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो माता रानी की जय।